23 साल तक कुछ नहीं करा, लूट करा जनता को। अब हम लुटाएंगे लोगों को। अब की बार गुजरात में आम जनता पार्टी आने की है और बहुमती से आएगी। आम जनता पार्टी नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात की 182 सीटों में त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार बहुत बड़ा घमासान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं गुजरात की 182 सीटों में 2 चरणों में चुनाव होने वाले 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, वही परिणाम 8 दिसंबर को सामने आएगा। उससे पहले एबीपी न्यूज टाइम्स न्यूज फलोदी सट्टा बाजार का सबसे बड़ा और सटीक सर्वे सामने आ गया है। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के बाद में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें कहां पर मिल रही है और बीजेपी को कहां से कितनी सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस का गुजरात से सफाया होता नजर आ रहा है। तो इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। तो इस बार 27 साल से यहां पर अपना राज बरकरार रखेगी नई बीजेपी, तो इसको लेकर सबसे बड़ा और सटीक सर्वे, वहीं इस बार 182 सीटों का सबसे भयंकर सर्वे जो हम आपके बीच में लाए हैं, चौंकाने वाला सर्वे। तो दोस्तों ले चलते हैं उस वोट की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगर आनंद जिले की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ये अरविंद केजरीवाल का क्रेज दिखाई दे रहा है गुजरात में। जिस तरह से वलसाड़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर अमरेली जिले की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर कच्छ जिले की बात करें तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 1 और यहाँ पर कांग्रेस का गठ है, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगर भावनगर की 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, कांग्रेस और अन्य का सुप्राज साफ हो रहा है यहाँ पर दोस्तों। कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें मेहसाणा की 7 सीटों की तो यहाँ पर बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का क्रेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अगर सुरेंद्र नगर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगर सूरत जिले की 16 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 7 सीटें और यहाँ पर कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा लीड ले रखी है यहाँ पर। मोरबी की यहाँ पर 3 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अन्य का सुप्राज साफ हो रहा है गुजरात में इस बार, और इस बार आम आदमी पार्टी की जीत नजर आ रही है गुजरात में। वहीं अगर बनासकांठा की 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगर बनासकांठा की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है। वहीं जामनगर की 5 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो कि फ्री के वादे कर रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, अब गुजरात की बारी। वहीं नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल रही है। वहीं जूनागढ़ जिले की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और वहीं कांग्रेस और अन्य का सुप्राज साफ हो रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है दोस्तों। अगर राजकोट जिले की बात करें तो 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 और यहाँ पर 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये भी ग्राफ यहाँ पर आगे बढ़ेगा। इस बार नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की रैलियां भी दिखाई दे रही है। वहीं गांधीनगर जिले की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस और अन्य का सुप्राज साफ हो रहा है दोस्तों गुजरात में। यहाँ पर बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें भरूच की 5 सीटों की, यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको ले चलते हैं अगला जिला, जहां पर बात करें तो
महिसागर जहां पर 3 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर ले चलते आपको जहां पर बात करें तो यहां पर छोटा उदेपुर की 3 सीटें, तो बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये दोस्तों अरविंद केजरीवाल का क्रेज बहुत साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर गुजरात में। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर साबरकांठा की 4 सीटों की, तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें, कांग्रेस को 0, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बहुत भारी टक्कर दिखाई देती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर डांग की 1 सीट की, तो 1 की 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर गिर सोमनाथ की 4 सीटों की, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें। यहाँ पर बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आंकड़े अभी और भी बदलते नजर आते दिखाई दे सकते। वहीं अगर बात करें अहमदाबाद की 21 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों ये सबसे बड़ा यहाँ पर नगर जहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा लीड लेती हुई नज़र आ रही है अहमदाबाद में, और इससे भी ज़्यादा लीड लेती हुई नज़र भी आती दिखाई दे सकती है। दोस्तों ये है अरविंद केजरीवाल का क्रेज गुजरात में। वहीं अगर बात करें खेड़ा की 6 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो मनीष सिसोदिया, वहीं या भगवंत मान जी बहुत बड़े रैलियां करते हुए नजर आ रहे। वहीं गुजरात की कुल 182 सीटों का मास सर्वे की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 127 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 43 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 8 और अदर के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये है फलौदी सट्टा बाजार का सर्वे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। दोस्तों अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो अच्छे वादे किए हैं, जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने अपनी सरकार से नए स्कीमें निकाली है, तो यहाँ पर पंजाब में भी उन्होंने बहुत बड़े वादे किए हैं। तो मोदी जी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। गुजरात में 27 साल से राज कर रही मोदी सरकार यहाँ पर लड़खड़ाती नजर आ रही है। इस बार बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है गुजरात में। दोस्तों अगर गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, और पहले जिस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को 127 सीटें अगर मिल गई तो बहुमत के साथ में सरकार बनेगी, और कांग्रेस का यहाँ पर बहुत बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है गुजरात में। अगर राहुल गांधी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 10 सीटें भी नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर बात करें नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पंजाब और दिल्ली वालों का दिल जीता है, तो यहाँ पर गुजरात में भी वो अपना डंका बजाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप हमारे वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए, हम आपको रोज नई वीडियो दिखाते रहेंगे।